इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो सारे इंपॉर्टेंट डेट्स जो एक कैट 2024 एस्पिरेंट को पता होने चाहिए। सो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो जिसमें आपको आपके जर्नी के सारे इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स के बारे में पता चल जाएगा। तो शुरू करते हैं रजिस्ट्रेशन टाइमलाइन से। कैट का फर्स्ट नोटिफिकेशन इज एक्सपेक्टेड ऑन 30 जुलाई, जहां पर आपको ये बात पता चल जाएगी कि क्या कैट में कोई मेजर चेंजेस होने वाले हैं, रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होने वाला है एंड एवरीथिंग। यूजुअली एक्सपेक्टेड तो नहीं है कि कोई बहुत मेजर चेंज अनाउंस की जाए ड्यूरिंग द नोटिफिकेशन, बट ऑब्वियसली यू कैन कीप अ वॉच फॉर दैट। उसके बाद रजिस्ट्रेशन आफ्टर द नोटिफिकेशन, एक दो दिन में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है। सो 1 अगस्त और द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त योर रजिस्ट्रेशन फॉर कैट 2024 एग्जाम विल स्टार्ट एंड दिस रजिस्ट्रेशन विल गो ऑन टिल 15 सितंबर। यूजुअली 15 सितंबर ही डेट रहता है। अगर कोई चेंजेस आते हैं तो वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। सो वंस द रजिस्ट्रेशन स्टार्ट्स, आई विल ऑल्सो मेक अ डिटेल वीडियो ऑन हाउ टू गो अबाउट फिलिंग योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सो दैट देयर आर नो मिस्टेक्स। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट यू स्टे अपडेटेड। एंड वंस द रजिस्ट्रेशन एंड्स ऑन 15 सितंबर, उसके बाद एक स्मॉल विंडो दी जाती है टू करेक्ट एनी मिस्टेक इफ यू हैव डन इन योर फॉर्म। सो probably by end September you have to correct those mistakes as well, and then the registration is closed. Next important milestone is your CAT admit card, and that usually gets released between the 3rd or the 4th week of October. Between 20th to 27th October आपको अपना admit card मिल जाना चाहिए, and the admit card is important for two critical information that you get over there. First is your exam center. आप जब एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करते हो, कैट एग्जाम के लिए जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे, वहाँ पर यू विल फिल योर प्रेफर्ड सिटी, द टॉप 3 प्रेफर्ड सिटी। यूजुअली आपको अपना प्रेफर्ड सिटी मिल जाना चाहिए एज एग्जाम सेंटर, बट इट माइट सो हैपन दैट यू गेट योर सेकंड और द थर्ड प्रेफरेंस एज वेल। सो यू हैव टू मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट टू ट्रैवल ऑन द डे ऑफ द एग्जाम। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कैट एग्जाम का स्लॉट। सो कैट एग्जाम इज कंडक्टेड इन 3 slots: मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट एंड इवनिंग स्लॉट, एंड यू कैन बी एलोकेटेड एनी पर्टिकुलर slot in random order, and that's why here it's very important once you get the exam slot you start structuring your preparation accordingly. आप mocks attempt करना start कर दो during the time of your examination, because I can tell you from experience that really helps you, that trains your mind to be active during that point of time, and that can really boost your percentile on the day of the examination. मान लो आपका एग्जाम मॉर्निंग स्लॉट में है and you wake up late every day, then it might get very difficult during the examination. You might feel sleepy and your mind is also not trained to solve critical problems during that point of time, so it might definitely put you off. So make sure आप अपने mind को train करो, attempt at least 7-8 mocks during the time of your examination, at least 7-8 mocks after you get your CAT admit paper आप same time में दो जब आपका एग्जाम होने वाला है, and that will be sufficient practice for you. And talking about mocks, make sure you keep your October and November dedicated to mocks because it is very important for your preparation. Usually September end तक aspirants का syllabus complete हो जाता है, कुछ लोग पहले भी कर लेते हैं, कुछ सीरियस एस्पिरेंट्स बाय अक्टूबर एंड या फिर फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक भी सिलेबस कंप्लीट करेंगे। बट आइडियल है कि अगर आप सितंबर एंड तक अपना कंप्लीट सिलेबस कवर कर लेते हो, उसके बाद अक्टूबर एंड नवंबर यू कैन डेडिकेट एंटायरली टू मॉक्स, एंड नो मैटर हाउ मच थ्योरी यू हैव डन, रिमेंबर मॉक्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंक्रीज योर परसेंटाइल। मॉक्स के बिना आप एग्जाम स्ट्रैटेजी नहीं समझ पाओगे। अटेम्प्ट स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कैट के लिए, एंड दैट्स वाई मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है एंड यू आर थिंकिंग कि ऑनलाइन मोड में टाइम प्रेशर में एग्जाम देना इज एब्सोल्युटली किलिंग यू, देन मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप ऑफलाइन मोड में भी एग्जाम देना शुरू कर सकते हो विदाउट द टाइम प्रेशर। इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आप हैबिट डेवलप करो टू सॉल्व वर्बल, LRDI एंड क्वांट क्वेश्चंस इन वन सिटिंग। इवन इफ इनिशियली आप विदाउट टाइम प्रेशर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। इनिशियल 7-8 मॉक्स आप हैबिट डेवलप कर सकते हो, एंड उसके लिए आप कोई बुक रेफर कर सकते हो। आई कैन सजेस्ट आप ओसवाल बुक्स का 10 मॉक टेस्ट पेपर्स बाय कर सकते हो, जहां पर आपको ऐसे 10 ऑफलाइन पेपर्स मिल जाएंगे। इस बुक में आपको कैट 2023 का पेपर भी मिल जाएगा दैट यू कैन सॉल्व अक्रॉस द 3 स्लॉट्स। उसके साथ साथ कुछ माइंड मैप, स्मार्ट शॉर्टकट्स हैं अक्रॉस चैप्टर्स दैट यू कैन रेफर टू फॉर क्विक रिविजन एज वेल। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंटली 10 मॉक टेस्ट पेपर्स है जो आप ऑफलाइन मोड में सॉल्व कर सकते हो, बट मेक श्योर यू सॉल्व ईच एंड एवरी पेपर इन वन सिटिंग। आप वर्बल, LRDI एंड क्वांट सेक्शन एक पर्टिकुलर पेपर का आप एक सिटिंग में सॉल्व करो, एंड वंस यू सॉल्व द कंप्लीट पेपर, एट द एंड ऑफ एवरी पेपर यू विल ऑल्सो गेट अ QR कोड जो आप स्कैन करके एक्सप्लेनेशंस, ऑनलाइन एक्सप्लेनेशंस देख सकते हो फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आप वो एनालाइज करो, सॉल्व एवरी क्वेश्चन दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व, ट्राई टू सी व्हाट यू गॉट राइट, व्हाट यू डिड नॉट गेट राइट, एंड आप उसके बाद वापस बुक में आके देख सकते हो कि जो क्वेश्चंस आपसे नहीं सॉल्व हुए वो कौन से चैप्टर से थे। फॉर एवरी क्वेश्चन वो कौन से चैप्टर से है वो मेंशन रहेंगे एट द एंड ऑफ एवरी पेपर। सो आप वो एनालाइज करो एंड ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, व्हाट इज योर वीकनेस, एंड वंस आप ये फिगर आउट कर पाते हो उसके बाद आप अपना प्रेपरेशन
बहुत अच्छे से स्ट्रक्चर कर पाओगे। तो दिस इज द वे यू कैन प्रैक्टिस ऑफलाइन मॉक्स। मैं सजेस्ट करूंगा आप 7-8 मॉक विदाउट टाइम प्रेशर दे दो, बट द लास्ट 2 मॉक्स कीप योर टाइमर ऑन एज वेल, एंड उसके बाद आपको ऑनलाइन मॉक्स तो देना ही पड़ेगा, वेयर यू हैव टू अटेम्प्ट द मॉक्स अंडर टाइम प्रेशर, बिकॉज दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। एंड आफ्टर प्रिपरेशन आते हैं ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। दिस ईयर कैट 2024 इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 24th of November। IIM कैलकाटा सेट करने वाला है द पेपर फॉर कैट 2024। लास्ट टाइम IIM कैलकाटा ने कैट 2018 का पेपर सेट किया था, दैट वाज आल्सो द ईयर आई अटेम्प्टेड माय कैट एग्जाम, एंड ऑब्वियसली IIM कैलकाटा इज नोन फॉर गिविंग अ गुड लेवल ऑफ क्वांट। कैट 2023 का पेपर भी काफ़ी डिफिकल्ट क्वांट पेपर था, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सेम लेवल हो सकता है, बट आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कुछ भी, इट कैन गो इन एनी डायरेक्शन, एंड ऑब्वियसली आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा फॉर वेरी डिफिकल्ट एंड फॉर वेरी ईजी पेपर एज वेल। यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, एंड अ वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट विल रिमेन इक्विप्ड टू चेंज देयर स्ट्रैटेजी डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द पेपर। आपको बस बाकी कैंडिडेट से अच्छा करना है, सो मेक श्योर आप ये प्रेडिक्शन कैसा पेपर आएगा एंड एवरीथिंग छोड़ दो, एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू बी अ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। एंड कैट एग्जाम के बाद आपको फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ डिसंबर में द आंसर कीज विल बी आउट, फ्रॉम वेयर यू कैन कैलकुलेट योर रॉ स्कोर। आफ्टर दैट you can challenge the answer key as well by end of December, that also gets closed, and by first or second week of January you will get your final results which will have your percentile and the scaled score। and अगर मैं difference बता दूँ raw score का and scaled score का, raw score is what you actually score on the paper, and जैसे मैंने पहले बताया था CAT एग्जाम 3 स्लॉट में कंडक्ट किया जाता है, so depending on the difficulty level of your slot and how other people have performed in your slot you will get a scaled score। so मान लो आपके स्लॉट का डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था कंपेयर टू द अदर स्लॉट्स, तो आपका रॉ स्कोर से स्केल स्कोर इंक्रीज कर दिया जाएगा, योर स्केल स्कोर विल बी हायर। एंड मान लो आपका स्लॉट रिलेटिवली इजी था, तो आपका रॉ स्कोर डिक्रीज कर दिया जाएगा, एंड योर स्केल स्कोर विल बी लोअर देन योर रॉ स्कोर। एंड फाइनली ये स्केल स्कोर यूज होता है टू गिव यू द फाइनल परसेंटाइल। एंड वंस द रिजल्ट्स आर आउट सेकंड और थर्ड वीक ऑफ जनवरी से, मोस्ट ऑफ द बी स्कूल विल स्टार्ट रिलीजिंग देयर शॉर्टलिस्ट। सो एवरी बी स्कूल विल रिलीज अ सेपरेट शॉर्टलिस्ट डिपेंडिंग ऑन द कैट परसेंटाइल एंड अदर फैक्टर्स दैट दे टेक इनटू कंसिडरेशन, एंड सो those things will start, and by end of January और first week of February से आपके interviews भी शुरू हो जाएंगे। IIM started very early, so पहले IIMs के interview शुरू हो जाएंगे, and then rest of the B schools will also start their interview rounds। and remember IIMs के लिए you need not apply separately, registration happens through the CAT form only, but for most of the other B schools you need to apply separately, registration start from October November only, so you need to keep an eye for that। another reason that you should subscribe to the channel so that you do not miss these deadlines। I will keep sharing the deadlines of these important colleges as and when they happen। so mostly by April, May, June तक तो सारे colleges के applications भी close होने लग जाएंगे, registration and applications close होने लग जाएंगे। June तक most of the colleges will also have released their final admit list। July से IIMs mostly will start their particular session only, and most of the other B schools as well will start around the same time of July to August तक सारे applications, सारे B schools अपना session भी start कर देंगे। so this is how a CAT aspirant's journey would look like, but obviously if you are an MBA aspirant you will not only attempt the CAT exam, आप other exams भी देने वाले हो, and most of the other exams आप December January के around देने वाले हो। registration उससे पहले आपको करना पड़ेगा, and obviously I will be making a videos on those particular examination as well, उन पे preparation strategies as well, but obviously you can care about those exams after certain days, 15-20 days बाद, एक मंथ बाद आप उन एग्जाम में कॉन्सेंट्रेट करना भी शुरू कर सकते हो, बट अभी आप फोकस अपना CAT एग्जाम पे रखो। मोस्ट ऑफ द सिलेबस इज ओवरलैपिंग एंड इट विल नॉट हर्ट यू अगर आप CAT का प्रिपरेशन कर लेते हो। स्विच करना किसी एग्जाम के और एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए इज क्वाइट ईजी।